और पिंकी क्या कर रही है? अरे नहीं चिंकी यार, कुछ भी नहीं कर रही, सुबह से खाली बैठी हूँ। काम तो घर का सब हो गया, खाना भी बन गया, ये ऑफिस गए हैं, अब सोच रही हूँ क्या करूँ, खाली बैठी हूँ। अच्छा तुम्हें पता है पैसिफिक मॉल में सेल लगी है? अरे क्या कह रही है? मॉल में सेल लगी हुई है? वो मजा आ गया। अच्छा जल्दी बताओ तुम्हें जाना है कि नहीं शॉपिंग करने? अरे हाँ हाँ मैं तो जरूर चलूंगी, चलो 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 जल्दी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। चलो ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ओके बाय। अरे वाह, चलो जल्दी जल्दी मैं रेडी होती हूँ, फिर शॉपिंग के लिए निकलना है। अरे पिंकी इतनी देर हो गई, तुम कहाँ थी इतनी देर तक? राघव तुम्हें पता है मैं शॉपिंग करने गई थी। पैसिफिक मॉल में सेल लगी है, सेल। आज तो मज़ा ही आ गया शॉपिंग करने में। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बैग लेके आई हूँ, लैपटॉप ले जाने के लिए ऑफिस में। तुम्हें पता है ना पिंकी, मुझे शॉपिंग की कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बेकार की चीज़ों को लेना। चलो छोड़ो, तुम्हें तो वैसे ही कुछ नहीं अच्छा लगता। तुम तो हमेशा मेरा मूड ही खराब कर देते हो। पता है तुम्हें मैंने तुम्हारे और अपने लिए कितनी शॉपिंग की थी, सारा सामान मैं रूम में रख के आ गई हूँ। कितने प्यार से मैं तुम्हारे लिए बैग लेके आई थी और तुम्हें तो पसंद ही नहीं है। अरे पिंकी नाराज मत हो, तुम्हें पता है ना मुझे फिजूल की चीज़ें पसंद नहीं है। कितनी बार बोला है तुम्हें ये फालतू के खर्चे मत किया करो। क्या मैंने फालतू के खर्चे किए हैं? तुम्हें ये फालतू के खर्चे नजर आ रहे हैं? तुम्हें पता है मॉल में 4,000 वाली जीन्स मैंने 2,000 में खरीदी है, पूरे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अरे पिंकी मॉल में तो आए दिन सेल लगती ही रहती है। मैं बस यही कह रहा हूँ जो ज़रूरत की चीज़ हो वही खरीदा करो, फालतू की वेली चीज़ें ना खरीदा करो। पैसों की सेविंग करना सीखो जो आगे फ्यूचर में काम आए। ओह एक्सक्यूज़ मी राघव, तुम्हें ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग करना मेरी हॉबी है। ओके मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। शॉपिंग करना तो मेरा शौक़ है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करके। ठीक है पिंकी मैंने माना तुम्हें शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तुम्हारी हॉबी है, तुम्हारा शौक़ है शॉपिंग करना, लेकिन कुछ फ्यूचर के लिए भी सोचा करो। फ्यूचर के लिए सेविंग करना कितना ज़रूरी होता है ये तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, कभी भी आ जाती है। अरे राघव तुम्हें क्या हो गया है, कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? वेली वेली गल्ला ना करो। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करने लग गए हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ और आज के हिसाब से जीती हूँ। मैं कोई सेविंग वेविंग में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। और वैसे भी राघव मैं खुद भी कमाती हूँ, तो इंसान की कमाई करने का फ़ायदा ही क्या जब वो अपने शौक ही पूरे ना करे। अरे पिंकी मैं मानता हूँ तुम्हारी बहुत सैलरी है, लेकिन ये बताओ तुम्हारी सैलरी में से एक पैसे की भी सेविंग की है तुमने अभी तक? तुम कह रही हो कि शॉपिंग करना तुम्हारा शौक है, लेकिन शौक तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। मैं बस इतना कह रहा हूँ तुम शॉपिंग भी करो, शौक भी पूरे करो, लेकिन साथ में कुछ सेविंग भी करना सीखो। तुम्हें क्या लगता है राघव मेरी कोई भी वो नहीं है सेविंग? तुम्हें एक बात बता दूं, अच्छा लाइफस्टाइल होना भी एक अपने ही तरह की एक सेविंग है। अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे तो लोग हमसे जलेंगे। तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स भी ऐसे ही अच्छे अच्छे मॉल में घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, महंगी जगहों पे जाती हैं। उनके तो उसमें पैसों में कोई कमी नहीं आई है, उन्होंने तो कोई सेविंग नहीं की। अरे राघव तुम्हें पता तो है हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, गाड़ी है बंगला है, सब कुछ है हमारे पास। ये भी तो हमारा एक स्टेटस है। अरे पिंकी ऐसे घर का क्या फ़ायदा, हम अपने घर को छोड़कर रेंट के घर में रह रहे हैं, ऐसा स्टेटस दिखाकर हमें किसी को क्या करना है? तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हम रेंट पे रह रहे हैं? अगर हम रेंट पे रह रहे हैं कम से कम अच्छी सोसाइटी में तो रह रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच में तो रह रहे हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है ये तो देखो तुम जरा। राघव पता है पहले तो मुझे अपनी फ्रेंड्स को अपना एड्रेस देते हुए भी शर्म आती थी, लेकिन अब मैं बड़े प्राउड के साथ कहती हूँ कि हम सोसाइटी में रहते हैं। पिंकी तुम्हें पता है तुम्हारे ये स्टेटस दिखाने की वजह से ही मुझे हर महीने 30,000 रुपये रेंट देना पड़ता है घर का। यही अगर हमने सेविंग की होती तो हर महीने हमारे 30,000 रुपये रेंट के बच जाते और ये हमारी सेविंग हो जाती। पता है कितने इकट्ठे हो जाते अब तक पैसे? क्या राघव जब देखो सेविंग करो सेविंग करो। मेरी फ्रेंड्स भी अच्छे मॉलों में घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं, उनके हस्बैंड तो नहीं बोलते कि सेविंग करो सेविंग करो। अरे पिंकी हमें आज में ही जीना चाहिए, हमें कल की भी सोचनी चाहिए। कभी भी मुसीबत बताकर नहीं आती, इसीलिए हमें पहले से ही सोच समझ के चलना चाहिए। मुसीबत कोई बताकर थोड़ी आती है, वो उन पर भी आ सकती है, हम पर भी आ सकती है। इतना अच्छा मूड था मेरा शॉपिंग करके आएगी, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। हेलो दीदी। हेलो क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? नहीं दीदी कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। क्या हुआ माँ को? माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में ले गया, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, जिसके लिए 8 लाख रुपए चाहिए। ओ माय गॉड 8 लाख रुपए! दीदी इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं माँ का इलाज कैसे कराऊंगा?
प्लीज़ अगर तुम हेल्प कर सकते हो तो तुम कर दो। लेकिन भाई मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैंने कभी सेविंग करी ही नहीं। दीदी अब क्या होगा, अब पापा भी परेशान हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा दीदी कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ करता हूँ। अरे पिंकी क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो, सब ठीक है ना? मेरी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। उनके ऑपरेशन के लिए 8 लाख चाहिए। भाई ने पूछा पैसों के लिए तो मैंने वही कहा मेरे पास तो कोई सेविंग नहीं है। उसके पास भी कोई सेविंग नहीं थी, अब क्या होगा? हे भगवान मेरी माँ को बचा लो। अरे पिंकी पहले तुम चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। राजेश तुमने सही कहा था, हमें सेविंग करनी चाहिए, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। लेकिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मैंने कोई सेविंग नहीं की। हे भगवान आज मैंने सेविंग की होती तो मेरी माँ के काम आ जाते, उनको मैं बचा सकती थी, ये मैंने क्या किया? पिंकी पहले तुम चुप हो जाओ और ये रोना धोना बंद करो, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। अब जो हो गया सो हो गया। मेरे भाई ने भी हमेशा अपने ही शौक पूरे किए हैं, उसने कभी कोई सेविंग नहीं की और ना ही मैंने की। राजेश ये सब सोसाइटी में रहना और अपने स्टेटस को अच्छा दिखाने के चक्कर में ही सब मैंने बर्बाद कर दिया। आज मेरे पास कुछ सेविंग होती तो मैं अपनी माँ की जान भी बचा सकती थी। पिंकी पहले तुम ये रोना धोना बंद करो। सुनो मेरे पास कुछ सेविंग है, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, वो तुम्हारी मम्मी के इलाज के काम आ जाएंगे। कम से कम 5 से 6 लाख तो होंगे। और सुनो मेरी एक गोल्ड की चेन है, उसको भी हम गिरवी रख देंगे तो इलाज हो जाएगा। अब तुम ये ना रोना धोना बंद करो प्लीज़, और शांति से हमें सोचने दो आगे हमें क्या करना है। हाँ थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, कभी नहीं मानी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हमेशा मैंने अपनी ही बात चलाई है और अपनी फ्रेंड्स को देखा देखी में ही मैंने अपनी कोई सेविंग नहीं की। बस मैं ये झूठे दिखावे और स्टेटस के चक्कर में ही सब गंवा बैठी। मुझे माफ़ कर दो राजेश। देखो पिंकी पैसों की अहमियत हमेशा बुरे वक्त में ही पता चलती है। अच्छा खाना खाने, अच्छा पहनने से, घूमने फिरने से कुछ भी नहीं होता है। अच्छे कपड़े पहनकर, लंबी गाड़ी में घूमकर, बंगलों में रहकर, सोसाइटी में रहकर तुम लोगों को क्या दिखाना चाहती हो? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है पिंकी। हम अपने घर को छोड़कर इस सोसाइटी के घर में रह रहे हैं और यहाँ पर हमें 20,000 रुपये रेंट देना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से। अगर हम वो 20,000 हर महीना जोड़ते तो सोचो हमारे पास कितनी सेविंग होती। हम कम से कम अपने घर में तो रह रहे थे, ये मत भूलना कभी। कई लोगों को तो अपने छत भी नसीब नहीं होती है। हम कम से कम अपने घर में तो रह रहे थे, लेकिन तुम्हें सोसाइटी के चक्कर में, स्टेटस के चक्कर में अपने घर से यहाँ आकर रेंट में रह रहे हैं। तुम हमेशा यही कहती हो ना मेरी फ्रेंड्स आज यहाँ गई हैं, मुझे भी जाना है, आज उन्होंने ये खाया मुझे भी खाना है, आज उन्होंने ये वाली ड्रेस ली मुझे भी लेके आनी है। अब बुलाओ ना उन्हीं फ्रेंड्स को, क्या वो आएंगी तुम्हारी हेल्प करने, देंगी तुम्हें पैसे? मुसीबत और दुख के समय में कोई भी आगे नहीं आता, अब अच्छे से अच्छे भी गायब हो जाते हैं। जहाँ पैसों की ज़रूरत होती है वहाँ पैसा ही काम आता है, ये स्टेटस काम नहीं आता है, ना दिखावा। इसीलिए विंकी मैं बोलता था सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के चक्कर में पैसों की कदर करना भूल गई। राजेश मुझे माफ़ कर दो। देखो पिंकी हम घर में रह रहे हैं, हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हारे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ये सोचो जितना तुम्हें मिलता है इतना कि सब लोगों को मिलता है क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, छत तो दूर की बात है। जिन्हें ये सब भी नहीं मिला वो इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, और तुम्हें इतना कुछ मिला है तो तुम उसकी कदर ही नहीं करती हो। मुझे माफ़ कर दो राजेश, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी गलत थी। चलो ठीक है अब उदास मत हो, हम चलते हैं और मम्मी के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। चलो चलते हैं अब। राजेश क्या मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। क्या हम ये सोसाइटी वाले घर को खाली करके अपने पुराने वाले घर में जा सकते हैं? अरे हाँ पिंकी, ये हुई ना तुम्हारी समझदारी वाली बात। गुड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।